एसएससी एग्जाम में अभी तक क्या हुआ है, एसएससी ने एग्जाम की वैकेंसी निकाली, लोगों ने फॉर्म भरा, फॉर्म भरने में कुछ गड़बड़ हुई क्योंकि कई लोगों का आधार सिंक नहीं हुआ, कई लोग अपना फॉर्म नहीं भर पाए। उसके बाद एग्जाम हुआ, एग्जाम में कुछ गड़बड़ हुई, टीचर स्टूडेंट ने प्रोटेस्ट किया, प्रोटेस्ट के बाद अब आगे क्या, इस प्रोटेस्ट के बाद एसएससी कोई सुनवाई नहीं करेगा अभी। जब सुनवाई नहीं होगी तो टीचर स्टूडेंट जाएंगे कोर्ट, जब तक कोर्ट में तारीख लगेगी उस ड्यूरेशन में एसएससी अपना सीजीएल का जो 13 अगस्त से लेके 30 अगस्त के बीच में एग्जाम होना है वो करा देगी। जब एग्जाम होने के बाद कोर्ट में सुनवाई होगी तो कोर्ट इस पर लगा देगी स्टे, स्टे लगाने के बाद 4-6 महीने निकल जाएंगे। इसी बीच में जो एसएससी है वो अपना सीजीएल के क्लियर वन का प्लस जो बाकी एग्जाम है उनका दे देगी रिजल्ट। अब रिजल्ट में जिन लोगों का सिलेक्शन हो गया होगा वो लोग इस प्रोजेक्ट से हट जाएंगे पीछे। इस बीच में जो टीचर्स है उनके ऊपर आएगा पॉलिटिकल प्रेशर, उस प्रेशर में उनको बोला जाएगा कि भाई आप सिस्टम खराब कर रहे हैं, आप इस प्रोटेस्ट से बाहर निकलिए, एल्स पीडीसीबीआई इज वेटिंग एट योर डोर स्टेप। अब जब ये सब हो जाएगा इस बीच में कोर्ट की सुनवाई होगी, कोर्ट की सुनवाई में कोर्ट बोलेगा कि भाई जिन लोगों का माउस पैड, माउस, मॉनिटर इन सब की वजह से दिक्कत आ रही है, जिन लोगों का एग्जाम इन सब की वजह से नहीं हुआ है, उन सबका री एग्जाम हो जाएगा। जो लोग दूर सेंटर होने की वजह से एग्जाम देने नहीं गए हैं उनके ऊपर कोई सुनवाई नहीं होगी, उनका कोर्ट बोलेगा कि ये आपकी अपनी गलती है और बाकी सब लोगों का एग्जाम ठीक है। ठीक है, अब इसके बाद इस बीच में 2026 आ जाएगा, मार्च अप्रैल आ जाएगा। 2026 जैसे ही आएगा तो एसएससी अपना साल का नोटिफिकेशन, सीजीएल का नोटिफिकेशन, बाकी जो टीयर 2 है उसका नोटिफिकेशन एसएससी दे देगी। जब ये नोटिफिकेशन आ जाएंगे तो जो स्टूडेंट है, जो टीचर है, वो सभी अपने घर चले जाएंगे और तैयारी में लग जाएंगे। इस बीच में गवर्नमेंट पूरे 6-7-8 महीने में कुछ नहीं बोलेगी, एक चुटके से नोटिफिकेशन देगी कि जिन लोगों को एसएससी से दिक्कत है हमने एक कमेटी बना दी है, कमेटी अपनी जांच कर रही है, जांच की रिपोर्ट आएगी तो हम उस पर एक्शन लेंगे। अब जांच की रिपोर्ट कब आएगी, कौन उसका फॉलो अप करेगा, आएगी भी रिपोर्ट या नहीं आएगी, पब्लिक होगी नहीं होगी, हू केयर्स। इन सारी प्रोसेस के बीच इसके बाद जो टीचर है, जो स्टूडेंट है, जो एसएससी है, जो कोर्ट है, जो गवर्नमेंट, वो सब अपने अपने घर चले जाएंगे और कहानी हो जाएगी खत्म। जी हाँ दोस्तों, इंडिया में हर एक एग्जाम, चाहे आप रेलवे का एग्जाम उठा लीजिए, चाहे आप एसएससी का एग्जाम उठा लीजिए, चाहे आप टीचर का एग्जाम उठा लीजिए, चाहे आप पुलिस का एग्जाम उठा लीजिए, हर एग्जाम में स्टार्टिंग फ्रॉम द वैकेंसी निकलने से लेके एग्जाम पूरा होने तक हर एक स्टेप पे कुछ ना कुछ ऐसी भसड़ मचती है कि लोगों को समझ नहीं आता है, स्टूडेंट्स को समझ नहीं आता है कि हम क्या करें, टीचर्स को ये समझ नहीं आता है कि यार हम पढ़ाएं या इनके साथ प्रोटेस्ट में जाएं। प्रोटेस्ट में जाते हैं तो गवर्नमेंट ऊपर से प्रेशर देती है, एसएससी कोई सुनवाई नहीं करता है, रेलवे कोई सुनवाई नहीं करता है, सारे लोग रील बनाते हैं, सारे लोग ये बताते हैं कि हम कितना बढ़िया काम कर रहे हैं, इंडिया की इकोनॉमी कितनी आगे बढ़ रही है, लेकिन धरातल पे, ग्राउंड लेवल पे क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। कुल मिला के मैं स्टूडेंट से ये कहना चाहता हूँ कि भाई दिन बहुत खराब है और आगे आने वाले दिन और खराब होंगे। अब आप इसको निगेटिव सेंस में लीजिए या पॉजिटिव सेंस में लीजिए वो आपके ऊपर है, बट होने तो यही वाला है क्योंकि सुनवाई तो किसी की कुछ भी नहीं होने वाली है। पीछे नीट का एग्जाम हुआ था, कोर्ट में गया, फिजिक्स वाले सर बहुत ज्यादा लड़े, लेकिन हुआ था एट द एंड कुछ नहीं हुआ। कुल मिला के वो बोल दिया कि भैया जिन लोगों को री एग्जाम देना है वो री एग्जाम देने चले जाओ, बाकी जिन लोगों की रैंक आ गई है उन लोगों की रैंक आ गई है, क्योंकि नीट ने बोला था कि हम तो इनको जो कॉल लेटर दे चुके हैं, हम तो इनकी काउंसलिंग कर चुके हैं, तो सर अब हम इसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते, जिन लोगों को दिक्कत है वो जाके री एग्जाम दे रहे। कोर्ट ने भी यही सजेशन दिया। सेम होगा एसएससी के साथ, सेम होगा आगे आने वाले रेलवे एग्जाम के साथ, सेम होगा आगे आने वाले टीचर एग्जाम के साथ, सेम होगा आगे आने वाले पुलिस एग्जाम के साथ, सेम होगा ऑल इंडिया में होने वाले कोई भी एग्जाम जिनमें नंबर ऑफ पब्लिक आती है, जिसमें 30-40-50 लाख लोगों से ज्यादा लोग एग्जाम देने के लिए बैठते हैं, उन सभी एग्जाम में यही है। दोस्तों मेरा आप सभी लोगों को यही सुझाव है कि भाई सरकारी नौकरी की तैयारी करना ठीक है, लेकिन 2-3 साल 4 साल इसके बाद अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और आपका एग्जाम नहीं हो रहा है या आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो मेरे हिसाब से आपको कहीं और शिफ्ट हो लेना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आप ये सोच रहे हो कि यार 5th ईयर में मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन आपको पता लगेगा कि 5th ईयर में तो एग्जाम पे हिस्ट्री लग गई है, 6th ईयर में तो एग्जाम ही लीक हो गया, फिर दोबारा होगा 7th ईयर में तो यार मेरा सिलेक्शन ही नहीं हो पाया, बिकॉज आपको 7 साल हो गए, आपका अपना एक फ्रस्ट्रेशन लेवल है वो बहुत आगे बढ़ चुका है। तो ये सारी चीजें होंगी और मैं हूँ परेशान इन सारी चीजों से, तो ये सारी चीजें एक डेवलपिंग नेशन में नहीं होनी चाहिए, लेकिन दिक्कत ये कि हमारे डेवलपिंग नेशन में जो
कमेटीज, जो आयोग, जो चेयरमैन है आयोग के, जो उनके नीचे ऑफिसर, जो गवर्नमेंट, उनको इस सारी चीजों से फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि इतना ज्यादा वोट उनको नहीं मिलता है इन सारी चीजों में। क्या होगा यार, गवर्नमेंट मतलब क्या करेगी? आपको एक नोटिस, आपको जॉब नहीं देगी, लेकिन आपके घर वालों को राशन दे देगी। तो घर वाले को आपके दो लोगों का वोट जाएगा, आपका एक अकेले का जाएगा, वैसे भी गवर्नमेंट को भी इतना। तो इवेंचुअली होना यही है। दोस्तों आज के वीडियो में इतना, आगे फिर मिलेंगे इस नए वीडियो में इस नए नॉलेज के साथ। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी मोटिवेटेड। नमस्ते।